हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त या कंपाउंड सेंटेंस बनाना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाना, जिसमें हमने कुमुलेटिव कंजक्शन, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही एक प्रकार है, का यूज किया था। आज हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का दूसरा जो प्रकार है एडवर्सेटिव कंजक्शन, उसका यूज करेंगे और इन कंजक्शंस की सहायता से हम दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, सिंथेसिस सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस, इसमें यूज करेंगे एडवर्सेटिव कंजक्शंस का। क्या होता है ये दो समान कर्ता वाले, असमान नहीं, केवल समान कर्ता वाले दो विरोधाभासी कथनों को जोड़ते हैं। जो कथन कंट्रास्ट दिखाते हैं आपस में, उन कथनों को ये कंजक्शन जोड़ते हैं। कौन से हैं ये कंजक्शंस, एडवर्सेटिव कंजक्शंस? कौन कौन से हैं? बट, स्टिल, नेवरदलेस, ओनली, यट, हाउएवर, लेकिन, फिर भी, इसके बावजूद, केवल, फिर भी, तथापि, सबका वही सेम अर्थ है लगभग। तो ये विरोधाभास बताने वाले कंजक्शन है। जोड़ना कैसे है? आपको दो वाक्य दिए जाएंगे जिसमें एक वाक्य कंडीशन स्थिति बताएगा, भाई ये स्थिति है इसकी। उसके बाद एक कथन दिया जाएगा जो विरोधाभासी कथन होगा, उसके विपरीत बात करेगा। इस कथन के विपरीत जो बात करेगा, जो इसके अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा एक तरह से, तो उसकी चर्चा करेगा। तो हमें स्थितिपरक वाक्य के तुरंत बाद कोमा लगानी है, उसके बाद एडवर्सेटिव कंजक्शन रखना है, कोमा जरूर लगानी है, और उसके तुरंत बाद जो कथन विरोधाभास प्रकट कर रहा है, कंट्राडिक्शन जो बता रहा है, वो सेंटेंस, वो क्लॉज हमें यहाँ इसमें रखना होगा। तो एक सेंटेंस है, देखिए, आई एम पुअर, आई कैन बाई ए बाइक। मैं गरीब हूं, मैं बाइक खरीद सकता हूं। तो स्थिति है गरीब हूं। विरोधाभास क्या है, इसकी विपरीत बात क्या है कि गरीब है फिर भी बाइक खरीद रहे हैं। तो ये है विरोधाभासी वाक्य और ये है स्थितिपरक वाक्य। अब एक ही सेंटेंस में हम ये सारे कंजक्शंस लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा लीजिए, सेम वैसे ही लगाएगा, जैसे पहले बट लगेगा वैसे ही सारे कंजक्शंस ये जो बाकी हैं वो लगेंगे। तो जैसे कैसे लगेगा, स्थितिपरक वाक्य लिख लीजिए, मैंने सब में लिख दिया, उसके बाद कोमा लगा दीजिए, फिर जो कंजक्शन लगवाए इनमें से वो रख दीजिए, और बाकी जो विरोधाभासी सेंटेंस है वो रख दीजिए। मैं गरीब हूं किंतु मैं बाइक खरीद सकता हूं। मैं गरीब हूं, केवल मैं बाइक खरीद सकता हूं। गरीब होके भी केवल बाइक खरीदना, यह भी विरोधाभासी बात है। या कहूं कि मैं गरीब हूं, केवल मैं बस खरीद सकता हूं, तो ये भी कंट्राडिक्शन है। मैं गरीब हूं तथापि मैं बाइक खरीद सकता हूं। मैं गरीब हूं फिर भी मैं बाइक खरीद सकता हूं। मैं गरीब हूं फिर भी मैं बाइक खरीद सकता हूं। मैं गरीब हूं, इसके बावजूद मैं बाइक, मोटरसाइकिल, बाइक खरीद सकता हूं। तो पहले वाक्य की स्थिति बताई जा रही है, दूसरे वाक्य का विरोधाभास, और विरोधाभासी वाक्य में ही, विरोधाभासी सेंटेंस में ही हम ये एडवर्सेटिव कंजक्शन जोड़ते हैं, न कि स्थितिपरक वाक्य में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस में इनका यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये समान कर्ता वाले और विरोधाभासी कथनों को ही जोड़ते हैं। ये कैसे पता चलता है? ये हमें सेंस से पता पड़ता है, वाक्य के अर्थ से पता पड़ता है, मीनिंग से पता पड़ता है। तो चलिए, अब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को हम दूसरे और जो कंजक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जैसे ऑल्टरनेटिव हैं, इलेटिव है, आदि का यूज करके हम और वाक्यों को भी जोड़ के कंपाउंड या संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का दूसरा रूप, तीसरा रूप, ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन यानी विकल्प। ये दो समान और या असमान कर्ता वाले विकल्पों को जोड़ते हैं,
यानी दो हमारे पास कथन होंगे, एज ए ऑप्शन होंगे वो, उसमें से हमें विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव कंजक्शन काम में लेने पड़ेंगे। तो ये दो समान और असमान कर्ता वाले विकल्पों को जोड़ते हैं। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो देखिए पहला है जो कंजक्शन से वो जान लीजिए, इधर और, या तो या, नीदर नॉर, न तो न। यानी दिए हुए विकल्पों से या तो ये या फिर ये, दिए हुए विकल्पों में से न तो ये न ये, यानी सिलेक्शन करना है हमें। और अन्यथा या नहीं तो, अदरवाइज अन्यथा या नहीं तो, एल्स अन्यथा या नहीं तो, ये अपने कुछ ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस हैं। इनसे वाक्य जोड़कर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे अभी। तो देखते हैं पहले इधर और का प्रयोग करके। ये भी दो तरह से जुड़ेगा, जब कर्ता समान हो और असमान हो। जब उन वाक्यों को जोड़ेगा जिनके कर्ता समान हो, उन वाक्यों को भी ये जोड़ सकता है जिनके कर्ता असमान हो। तो करना क्या है, जब कर्ता समान है तो एक बार हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। ध्यान रखना, अगर एक सब्जेक्ट में नाउन है दूसरे में प्रोनाउन है तो हमें नाउन ही लिखनी है। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिख लेंगे, उसके बाद ईदर, उसके बाद दोनों वाक्यों में जो चीज अलग है वही बोथ हैंड की तरह, इसका नॉट ओनली की तरह इसका यूज होगा। तो नाउन अलग है तो नाउन लिख देंगे, एडजेक्टिव अलग है तो एडजेक्टिव लिख देंगे, उसके बाद और, उसके बाद जो दूसरा नाउन है या एडजेक्टिव वो लिख देंगे। फिर कुछ और शेष रह जाता है तो बिल्कुल लास्ट में आता है, वाक्य के अंत में आता है। द टीचर टीचेज मैथ्स, अध्यापक गणित पढ़ाता है। द टीचर टीचेज साइंस, अध्यापक साइंस पढ़ाता है। तो दो विकल्प है उसके सामने, हमारे सामने कि गणित पढ़ाना और साइंस पढ़ाना। तो हमें चयन करना है किसी एक विकल्प का। हम कहेंगे अध्यापक या तो गणित या फिर साइंस पढ़ाता है। इस तरह एक संयुक्त वाक्य ये बन जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट समान है, ही और टीचर, टीचर के लिए ही आया है, प्रोनाउन है, नाउन है, सेम है। तो सब्जेक्ट ले लिया द टीचर, उसके बाद वर्ब ले लिया हमने टीचेज, उसके बाद जो अलग है वो नाउन है मैथ और साइंस। तो ये नाउन हो गया मैथ, इससे पहले इधर मैथ, फिर और दूसरा नाउन है साइंस। द टीचर टीचेज ईदर साइंस, ईदर मैथ्स और साइंस। अध्यापक पढ़ाता है या तो गणित या विज्ञान। कई बार क्या होता है वर्ब अलग आ जाती है, नाउन या एडजेक्टिव ये सेम आ जाते हैं और वर्ब अलग आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इधर, ये वर्ब यहाँ आ जाएगी। जो वर्ब अलग है वो एक तो इधर के बाद और एक और के बाद हम रख देंगे तो वह कंपाउंड बन जाएगा। जैसे दुकानदार बेचता है सब्जियां और वह खरीदता है सब्जियां। तो नाउन तो सेम है वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स, बट जो फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है वो डिफरेंट है। इसमें बेचना है, इसमें खरीदना है। तो हमें इधर और से दोनों वर्ब ही जोड़नी है। तो क्या होगा इसका, द शॉपकीपर, इधर वर्ब अलग है दोनों तो वर्ब यहां आ जाएंगे। द शॉपकीपर इधर सेल्स और बाइज और रिमेन सेस, दोनों में कॉमन है वेजिटेबल्स, तो लास्ट में आ जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग होती तो इनके साथ ही हमें रखना पड़ता। जैसे यहाँ फ्रूट्स कर दूं मैं तो ये हो जाएगा शॉपकीपर इधर सेल्स फ्रूट्स और बाइज वेजिटेबल्स। लेकिन कॉमन है दोनों में नाउन तो एक बार ही यूज होगा। जो चीज दो बार है उसको एक बार ही यूज करते हैं, कंजक्शन यही तो काम करते हैं। तो इसका हो जाएगा द शॉपकीपर इधर सेल्स और बाइज वेजिटेबल्स। करता है समान हो तो कैसे जोड़ना है, सबसे पहले इधर, फिर पहला करता, फिर और, फिर सेकंड सब्जेक्ट। उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। यानी कि दूसरा जो सब्जेक्ट आपने लिया उसके बाद कौन सी वर्ब लगी हुई है, जो भी लगी हुई है वही आपको लगानी है। उसके बाद रिमेन्स शेष जो कुछ और रह गया वो। जैसे एक सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा विल गो टू जयपुर, वी शैल गो देयर। मिस्टर शर्मा जयपुर जाएगा, हम वहां जाएंगे। वहां का मतलब किसको कह रहा है, ये जयपुर को। एडवर्बियल्स बन गया देयर। तो देखना इसका कैसे बनेगा, सब्जेक्ट अलग है मिस्टर शर्मा और वी,
पहले इधर ले लो, फिर पहला सब्जेक्ट मिस्टर शर्मा, फिर और ले लो, फिर दूसरा सब्जेक्ट ले लो वी। अब जो वर्ब लगेगी वो दूसरे सब्जेक्ट अनुसार लगेगी, अर्थात इसमें जो लग रहा है वो सेल। उसके बाद जो भी है गो देयर। अब देयर की जगह हमें नाउन यहाँ लगानी पड़ेगी। देयर किसके लिए आया था? अब देयर का तो पता नहीं, हमें कहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। तो जबकि इसने मेंशन कर दिया हम जयपुर जाएंगे, तो हमें नाउन ही लगानी पड़ेगी। इस एडवर्बियल के स्थान पर हमें नाउन यूज करना पड़ेगा, तो जयपुर हो जाएगा वहां। तो इसका होगा इधर मिस्टर शर्मा और वी शैल गो टू जयपुर करना पड़ेगा आपको, देयर के स्थान पर टू जयपुर करना पड़ेगा। अब दूसरा है नीदर नॉर। इधर और पॉजिटिव वाक्यों में आता है यूज में, और नीदर नॉर नेगेटिव वाक्यों में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग नकारात्मक वाक्य में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज हम करते हैं। तो करना क्या है आपको, ये चीजें हटेंगी और ये लग जाएंगी। अगर किसी वाक्य में आप डू नॉट हटा रहे हो तो लगेगा क्या, उसके बाद फर्स्ट मिलेगी वो ही लग जाएगी। अगर डज नॉट हटा रहे हो तो उसके बाद फर्स्ट मिलेगी, उसमें ऐसे ही जोड़ देना। अगर डिड नॉट हटा रहे हो तो उसके बाद फर्स्ट मिलेगी, क्या कर देंगे, उसकी सेकंड कर देंगे। इसी तरह अन्य सहायक क्रियाएं और नोट अगर मिलता है तो नोट हट जाएगा, सहायक क्रिया बच जाएगी। जैसे इज नॉट है मान लो, तो नोट हटा देंगे, इज बच जाएगा। विल नॉट है तो विल रख देंगे, नोट हटा देंगे। ऐसे ही और भी जो सहायक क्रियाएं हैं या कोई मॉडल्स हैं, अगर उनके साथ नोट है, इन तीनों को छोड़कर कोई भी सहायक क्रियाएं हैं वो नहीं हटती हैं, नहीं हटेंगी, केवल नोट एडवर्ब ऑफ निगेशन ही हटता है। देखिए कैसे करना है। इसमें कर्ता समान हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नीदर, फिर जो अलग है वो नाउन या एडजेक्टिव मिलेगा, ये वर्ब मिलेगी, फिर नॉर, फिर सेकंड नाउन या एडजेक्टिव और रिमेन्स। ये वाक्य है, देखिए आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक कॉफी, मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ, मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूँ। तो कर्ता समान है तो एक बार कर्ता ले लीजिए आप कोई भी, आई सेम है आई। अब मैंने कहा डोंट दिखे आपको, तो उसको हटा दो, हट गया। उसके बाद फर्स्ट ही मिलेगी, वो ही लगा दो, ये तो हट गया। इसके बाद फर्स्ट है, वो ही लगा दो, आई लाइक। अब नीदर, अब जो अलग है वो नाउन है दोनों में, टी और कॉफी। तो टी है टी, और फिर उसके बाद आएगा नॉर, फिर दूसरा नाउन क्या है अपना, कॉफी। देखो आई लाइक, मैं पसंद करता हूं नीदर टी, ना तो चाय, नॉर कॉफी, और ना ही कॉफी। यानी दो विकल्प है, दोनों में से मैंने एक भी चयन नहीं किया, दोनों रिजेक्ट कर दिए। मैं कोई सी भी चीज पसंद नहीं करता हूं। तो दूसरा वाक्य देखो, इट डज नॉट रेन हियर, इट डज नॉट हेल हियर। यहाँ बारिश नहीं होती है, यहाँ ओलावृष्टि नहीं होती है, ओले भी नहीं गिरते हैं। कर्ता समान है, कर्ता ले लिया हमने, इट लेते ही अब सामने आ रहा है डज नॉट, तो डज नॉट हटा देंगे, उसके बाद मिलेगी फर्स्ट फॉर्म। देखो डज के फर्स्ट फॉर्म मिल गई, उसमें क्या जोड़ देंगे, एस या ईएस, सिंगुलर बनाएंगे। डज हटा रहे हो तो मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ईएस लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमें देखना है कि इसमें अलग क्या है, अलग वर्ब है दोनों में अलग, तो वर्ब ही जुड़ जाएगी। तो इसका बनेगा इट सब्जेक्ट, अब वर्ब अलग है तो अब वर्ब यहाँ आ जाएगी, है ना। तो इसका बन जाएगा इट, उसके बाद निदर, उसके बाद वर्ब क्या है, रेन। तो इसमें एस लगाना है हमें, डज नॉट हटा रहे हो तो इसका हो जाएगा इट निदर रेन्स। ईयर लगाने की जरूरत नहीं है, एडवर्ब क्योंकि दोनों जगह दे रखे हैं तो लास्ट में ही लगाएंगे, है ना। अलग होता उससे कुछ यहाँ तो फिर लगाते हैं। तो इसका हो गया इट, फिर निदर, फिर जो अलग है वो वर्ब अलग है, रेन्स हो जाएगा। फिर नॉर, फिर जो वर्ब अलग है हेल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी डज नॉट है तो डज नॉट हटा के ऐसे ही लगाएंगे हेल्स। अब हियर लगा देंगे, तो क्या बना इसका, इट निदर रेन्स नॉर हेल्स हियर। यहां ना तो बरसात होती है ना ये ओले गिरते हैं, ये हो जाएगा इसका। अगला देखो,
कर्ता समान ही है, दे दे, तो हमने सब्जेक्ट ले लिया दे, वर्ब ले ली, ये हटेगा डिड नॉट। देखो डिड नॉट हटके जो वर्ब आएगी सेकंड फॉर्म लगानी है उसकी, आएगी तो फर्स्ट है लेकिन आपको सेकंड करनी है उसकी, डिड के साथ फर्स्ट आती है, ईट फर्स्ट है, लेकिन हमें जब डिड नॉट हटा रहे हैं तो डिड का जो रूप है वो मेन वर्ब को देना पड़ेगा, अर्थात मेन फर्स्ट मिलेगी तो सेकंड करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा दे, फिर वर्ब इसकी सेकंड कर दी हमने एट, दे एट। अब जो अलग है वो नाउन है, एक में बर्गर है एक में चाउमीन है, तो एक से पहले निदर और दूसरी से के बाद दूसरी नाउन से पहले नोर, क्या बनेगा दे एट निदर बर्गर नोर चाउमीन। उन्होंने ना तो बर्गर खाई ना ही चाउमीन, भूखे रह गए। नेक्स्ट, आई वॉज नॉट रीडिंग ए नॉवल, मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग ए कॉमिक्स, और मैं हास्य पुस्तक कॉमिक्स भी नहीं पढ़ रहा था, तो मैं कोई सी भी नहीं पढ़ रहा था। तो इसका हो जाएगा, मैंने कहा था वो जा रहा है, देखो अन्य साहित्य के हैं, एक दो तीन, डू डज डिड को छोड़कर जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वही रहेगी, सिर्फ नोट हट जाएगा। अदर एच बी प्लस नोट, तो नोट हट गया, एच बी बच गई, जैसे इज नोट है तो इज बच गया, विल नोट है तो विल रह जाएगा, नोट हट जाएगा। तो इसका बनेगा आई वॉज, ये हट गया। अब जो अलग है वो क्या है, जो कॉमन है वो एक साथ ले लो भाई, वॉज ले लिया, रीडिंग भी इसके साथ ही है, उसमें भी रीडिंग है इसमें भी रीडिंग, अलग तो क्या है नॉवल और कॉमिक्स, तो इनको ही जोड़ेगा नीदर नोर, तो बस। तो आई वॉज नोट हट गया, रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, नीदर पहली संज्ञा, नॉर एक कॉमिक्स दूसरी संज्ञा। देखो नेगेटिव सेंस अपने नीदर नॉर, भाई इधर और में एन लगाने से नीदर नॉर बनेगा, इधर और में एन लगाने से नेगेटिव बन गया, वो तो था या तो या, अब हो जाएगा नहीं तो नहीं, तो हमें नोट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, खुद ही नेगेटिव सेंस देता है। तो ये हो गया आई वॉज रीडिंग नीदर ए नॉवल नॉर ए कॉमिक्स, मैं पढ़ रहा था ना तो उपन्यास और ना ही कॉमिक्स, अर्थात कोई सी चीज नहीं पढ़ रहा था। ये सिंपल सेंटेंसेस भी यही कह रहे हैं कि मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा था, मैं कॉमिक्स नहीं पढ़ रहा था। कंपाउंड बनाया तो भी यही कह रहा है, अर्थ थोड़ी चेंज होता है, अर्थ चेंज नहीं होता है इनका, वाक्य छोटे हो जाते हैं, शब्दों की पुनरावृत्ति रुक जाती है, उसको कंपाइन और फिर जो वाक्य है वो एक सिंगल वाक्य बन जाता है दोनों को मिलाकर। तो ये था अपना नीदर नॉर का प्रयोग जब कर्ता समान हो। अब देखते हैं जब कर्ता असमान हो, जब कर्ता असमान हो। क्या करोगे, कर्ता अलग अलग है तो पहला सब्जेक्ट, कर्ता जब असमान है तो सबसे पहले कंजंक्शन लो नीदर, उसके बाद पहला सब्जेक्ट, उसके बाद नोर, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वर्ब किसके अनुसार आएगी, नोर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा इसके अनुसार, प्लस इसमें लिख देता हूं मैं वर्ब के आगे सेकंड सब्जेक्ट अनुसार, उसके बाद शेष कुछ रह गया तो, जैसे वी डोंट ड्रिंक मिल्क, वी डोंट ड्रिंक जूस। देखो अब इसमें करता है समान है, समान है, असमान करने पड़ेंगे भाई, दे डोंट मिल्क। देखिए अब करता है समान पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें सब्जेक्ट अलग है, वी है और दे है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो कैसे जोड़ेंगे इसको हम, सबसे पहले नीदर
फिर पहला कर्ता ले लो बी, फिर नॉर ले लो, फिर सेकंड सब्जेक्ट ले लो भाई दे, उसके बाद वर्ब लगानी है आपको, वो भी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये वर्ब है इसकी पूरी सेकंड सब्जेक्ट यानी दे के अनुसार, यानी इसको देखना है, इनको नहीं देखना, या कुछ भी है उसको देखो आप। तो दे हो गया। अब डोंट है इसमें, तो डोंट को हम क्या करते हैं, हटा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद फर्स्ट ही मिलेगी, वो लिख दो ड्रिंक, और आगे मिल्क है तो मिल्क। देखो, वे दूध नहीं पीते हैं, हम दूध नहीं पीते हैं, वे दूध नहीं पीते हैं, तो ना तो हम और ना वो दूध पीते हैं, कोई से नहीं पी रहे ना, वही नेगेटिव सेंस है। सेम ऐसे ही होगा जैसे इसमें हटा रहे थे ना डोंट, डजंट, डिडंट, वैसे उसमें अन्य सहायक क्रिया इसमें भी नहीं हटेगी, इसमें भी नहीं हटती, ये सेम ऐसे ही रहेगा जैसे राम डिड नॉट अटेंड द क्लास, आगे लिख दूं मैं हिज वाइफ डिड नॉट डू सो। राम ने क्लास अटेंड नहीं की, उसकी पत्नी ने भी ऐसा नहीं किया, मतलब क्लास अटेंड नहीं की, तो इसका हो जाएगा पहला नीदर लो, नीदर पहला करता राम, नीदर राम नॉर सेकंड सब्जेक्ट हिज वाइफ। अब आगे वर्ब का प्रयोग करना है, डिड नॉट हटाओगे, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो, फर्स्ट मिलेगी, डिड नॉट डिड, डू का क्या हो जाएगा डिड, और सो का सो, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये हो गया नीदर राम नॉर हिज वाइफ डिड सो। अब डिड सो से पता नहीं पड़ रहा ना काम क्या हुआ है, जबकि काम तो इसने बता दिया पहले, क्या क्लास अटेंड करने का काम है, तो वो हमें डिड सो में डिड सो की जगह ये यूज करना पड़ेगा भाई, राम नाइदर राम नॉर हिज वाइफ डिड नॉट हटा के क्रिया की सेकंड। अब इस क्रिया की सेकंड हमें नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, अगर इसकी करेंगे तो फिर ये जो सेंस है क्लास अटेंड का ये आ ही नहीं सकेगा, तो इसका हो जाएगा नीदर राम नॉर हिज वाइफ, क्रिया की सेकंड कर दो अटेंड की, भाई इसमें वो डिड नॉट, इसमें डिड नॉट है, तो इसकी सेकंड हमें करनी नहीं है, नहीं तो ये सेंस नहीं आएगा क्लास अटेंड करने का, तो हम ऐसी वर्ब लेना जिससे वो पूरा सेंस हो जाए वाक्य का। तो नीदर राम नॉर हिज वाइफ अटेंडेड द क्लास, अब आ जाएगा पूरा, ना तो राम ने ना उसकी पत्नी ने क्लास अटेंड की। अगर हम इसको यूज करते हैं तो देखो क्या होगा, नीदर राम नॉर हिज वाइफ डिड सो, ना तो राम ने ना उसकी पत्नी ने ऐसा किया, ऐसा क्या, जबकि मेंशन हो चुका है क्या क्लास अटेंड करना, तो ये जो नाउन फ्रेज है पूरा ये इनकी जगह आ जाएगा, भाई इसकी जगह तो वर्ब ये हो गई और सो में फिर ये हो गया पूरा, तो इस तरह ये हो जाएगा इसका, नाइदर नीदर राम नॉर हिज वाइफ अटेंडेड द क्लास। सेम ऐसे ही है, कर्ता समान होने पर भी वैसे ही हट रहे थे ये वर्ब, और असमान होने पर भी इसी तरह हटेंगे और ये रूप ले लेंगे फिर। तो ये था अपना नीदर नॉर। चलिए अब अगला जो कंजक्शन है इसका, और नॉर अदरवाइज, वो सिर्फ और सिर्फ समान कर्ताओं वाले वाक्यों को जोड़ेंगे, न कि असमान वालों को, जबकि इधर और नीदर नॉर असमान और समान दोनों तरह के वाक्यों को जोड़ रहे थे। अब और नॉर अदरवाइज एल्स ये सिर्फ समान कर्ता वाले वाक्यों को ही जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए अगले जो ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस हैं वो अपने हैं और, एल्स और अदरवाइज, तीनों का सेम ही अर्थ होता है। ये समान कर्ता वाले कथनों को जोड़ते हैं, समान कर्ता वाले जो कथन है उनको जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें दो विकल्प दिए जाएंगे, तो पहला विकल्प उसके बाद और लगाओ या एल्स लगाओ या अदरवाइज लगाओ, फिर दूसरा विकल्प लगा दो। दूसरा जो विकल्प है एक तरह से रिजल्ट क्लोज होता है, परिणाम बताने वाला होता है वो। तो एक सेंटेंस है अपना ये, वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये,
इंपेरेटिव सेंटेंस, ये मेहनत करो, तुम पास नहीं होगे। तो पहला विकल्प तो है मेहनत करो, अगर ये नहीं चुनते हो तो ये चुनोगे, फिर पास नहीं होगे। ये चुन लोगे तो ये काम फिर नहीं होगा, यानी इसका विपरीत होगा। मेहनत करोगे तो पास नहीं होगे, नहीं बल्कि पास हो जाओगे। तो दो विकल्प है, एक तो मेहनत करना, एक पास नहीं होना। तो क्या करना है, जो पहला विकल्प है वो आप रख लो, उसके बाद और लगाओ या एल्स लगाओ या अदरवाइज लगाओ। उसके बाद दूसरा जो विकल्प है जो एक तरह से रिजल्ट बता रहा है, परिणाम, वो आप जो अब जो और है, देखिए और क्या है, कई बार असमान कर्ता वो भी जोड़ सकता है। तो इसमें जो वर्ब का यूज है वो और के बाद वाले कर्ता अनुसार आता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहला कर्ता, फिर और, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, फिर जो शेष रिमेन्स है वो। जैसे तुम इसे कर सकते हो, तुम्हारी पत्नी इसे कर सकती है, तो हम इसको बोलेंगे यू और योर वाइफ कैन डू इट। सी और हर चाइल्ड इज डल, वह डल है, मंदबुद्धि, उसका बच्चा मंदबुद्धि है। तो विकल्प का चयन करना है और लगा के, तो हम करेंगे सी और हर चाइल्ड इज डल, वो ये उसका बच्चा डल है। ब्रैकेट में आपको दिए जाएंगे कंजक्शंस, कभी और से जोड़ना है या नाइदर और से जोड़ना है, इधर और से जोड़ना है या एल्स से जोड़ना है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स अपने ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस, जिनको यूज करके हमने कंपाउंड सेंटेंस को रोक दिया। अब चलते हैं अगले कंजक्शन, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक रूप है, इलेटिव कंजक्शंस। तो चलिए देखते हैं इलेटिव कंजक्शंस कौन कौन से हैं और उनका यूज किस तरह वाक्य में होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला जो टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का वो है इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है वो कंजक्शंस जो कारण, रीजन, कॉज या रिजल्ट, परिणाम बताते हैं। ये समान कर्ता वाले कथनों को जोड़ते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये कारण या परिणाम बताते हैं। ये है अपने हेंस, सो, देयरफॉर, तीनों का एक ही अर्थ है, हेंस, सो, देयरफॉर। ये तीनों परिणाम, रिजल्ट बताते हैं। फॉर क्योंकि है इसका अर्थ, और ये रीजन या कॉज, कारण देता है हमें। तो करना क्या है, आपको जो सेंटेंस दिए जाएंगे उन सेंटेंसेस में आपको वो वाक्य ढूंढना है, वो सेंटेंस जो कार्य बता रहा हो या स्थिति परक कंडीशन बता रहा हो, वो क्लोज, वो उपवाक्य आपको ढूंढना है। उसके बाद सो लगाओ या हेंस लगाओ या देयरफॉर, कोई सा भी तीनों में से हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट बता रहा है वो क्लोज में लगाना है, परिणाम वाला। देखिए एक वाक्य है, दे डिड नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़े। दे मिस द बस, और बस चूक गई, मतलब बस उनसे, उनके हाथ से निकल गई, बस नहीं पकड़ सके। तो कार्य तो क्या हुआ, दौड़ने का, नहीं दौड़ने का काम हुआ, ये स्थिति ये थी। और परिणाम क्या निकला कि बस मिस हो गई। पहले ये सेंटेंस लो, दे डिड नॉट रन फास्ट, फिर कॉमा लगाना, फिर इन तीनों में से कोई सा भी कंजक्शन आप यहाँ यूज कर सकते हो। उसके बाद परिणाम वाला जो क्लोज है वो आपको इसके आगे रखना है। इसी तरह ये तीनों सेम ही है, और जो फॉर है वो कारण बताता है। तो आपको दो कारण दिए, दो वाक्य दिए, उपवाक्य दिए जाएंगे, जिसमें आपको फॉर उस क्लोज से पहले रखना है जो कारण बता रहा हो। कहीं भी मिल सकता है, पहले भी या बाद में भी, ये हमें तलाशना है उसका सेंस लेके। परिणाम बोधक वाक्य, फिर कोमा, फिर फॉर के बाद कारण बोधक उपवाक्य आपको रखना है। जैसे सी विल बी प्रमोटेड, उसका सी विल बी प्रमोटेड मतलब उसका प्रमोशन होगा, उसकी पदोन्नति होगी। सी हैज नेवर बीन एब्सेंट, वो कभी अनुपस्थित नहीं रही है। तो ये तो है उसका परिणाम की प्रमोशन होगा। कारण क्यों होगा प्रमोशन, वो कभी एब्सेंट नहीं रही है। जरूरी नहीं परिणाम बोधक वाक्य पहले दिया जाए, रिजल्ट और कारण बताने वाला बाद में दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है इसको पहले दे दें, इसको बाद में। वो हम लोगों को देखना है कि कौन सा उपवाक्य कारण बता रहा है और कौन सा रिजल्ट बता रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, परिणाम बोधक वाक्य पहले रख दो, फिर कॉमा लगाओ, फिर फॉर लगा के कारण वाला वाक्य आप लिखें। आप इससे वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे, फॉर से वाक्य शुरू करें, उसके बाद कारण बताने वाला क्लोज लगाएं, फिर कॉमा लगा के
रिजल्ट क्लोज भी आप बाद में रख सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर सी हैज नेवर बीन एब्सेंट कॉमा सी विल बी प्रमोटेड, क्योंकि वो चूंकि या क्योंकि वो कभी एब्सेंट नहीं रही है इसलिए उसका प्रमोशन होगा, या उसका प्रमोशन होगा क्योंकि वो कभी एब्सेंट नहीं रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके और कंपाउंड सेंटेंस बनाया, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का ही यूज करना होता है, जो हम पढ़ चुके हैं 4 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, ये थे अपने 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य में जोड़कर संयुक्त या कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अगले वीडियोज में हम देखेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब्स का यूज करके, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर एक्सेट्रा। इनका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स यानी जटिल या मिश्र वाक्य बनाना सीखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो, आज की क्लास यही समाप्त होती है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस then comment. If you like this class or video, then share it, and if you want to keep in touch with me, then subscribe my channel Vijay Jangid. That's all for today. Thank you. See you later.